नबी की शान में कुछ बोलेगा तो उसका सर तन से जुदा कर देंगे। इज इट द वे? क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप का लीगल सिस्टम है? क्या यही हमारे आईपीसी में लिखा हुआ है? कौन सा कानून है विच दे वांट टू इम्प्लीमेंट? क्या ये लॉलेसनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं? क्या ये हमारे देश में गृह युद्ध लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? कन्हैया के हमारे वो हैं जिसमें 5-4 आदमी और भी पकड़े हुए हैं, और जो आपका उमेश जी हैं जो आपके अमरावती से हैं, कहते हैं कि साहब उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो जो कुछ भी किया उन्होंने, द रीजन बिहाइंड दैट इज ओनली नुपुर शर्मा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। नुपुर शर्मा के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणी के बाद अब वह मामला विवादित होता जा रहा है। हाल ही की बात करें तो पूर्व जज और कुछ सैन्य अफसरों ने चिट्ठी लिख कर के कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा को लांघा है। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उसके बाद में पूर्व जज और कुछ पूर्व सैन्य अफसरों का यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा को पार किया है। Judiciary deserve our utmost respect from the public as well as from the bar fraternity. इसीलिए वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट लेके आए हैं कि कोई भी आदमी अननेसेसरी कोर्ट के ऊपर कोई एलिगेशन या उसके ऊपर गलत टिप्पणी ना करे। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बार एज वेल एज द बेंच एंड आई से विद द पब्लिक आल्सो टू मेंटेन दैट डिग्निटी। इसमें कोई शक की बात नहीं। एज ए एडवोकेट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द जुडिशरी एंड आई मस्ट रेस्पेक्ट इट्स माई पर्सनल एंड प्राइम ड्यूटी। अब जहाँ तक नुपुर शर्मा का केस है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी केस, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट केस पॉलिटिकली, पब्लिकली एंड फ्रॉम मेनी एंगल्स। तो सुपर शर्मा में केस में क्या हुआ था, उन्होंने एक टिप्पणी की थी मोहम्मद प्रॉफिट के ऊपर जो एज पर कुरान फैक्चुअल है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं लिखी है ना बोली गई है। अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी समझती है कि वो टिप्पणी गलत है तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कुरान से उस टिप्पणी को हटा दे ताकि ऐसे इंस्टांसेस इन फ्यूचर ना आएँ। हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जितनी कुरीतियाँ थी या सती प्रथा थी, ये अब बाल विवाह था, बहुत चीज़ें जो हम धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। वी आर नॉट सो ऑर्थोडॉक्स। अब उस टिप्पणी के ऊपर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना एक बवाल खड़ा हो गया था कि कतर एक छोटा सा राज्य जो कि हम पर डिपेंडेंट है, उसने भी हमारे प्रेसिडेंट जो है, हमारे माननीय राष्ट्रपति को डिनर के ऊपर जाने से रोक दिया। ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर अपने रिलीजन के प्रति इतनी समर्पित है, ठीक है कतर में हो सकती है, मान लिया बात आपकी, परंतु आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री और हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल दिया गया है। मानता हूँ कि नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन विच कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। तो इस केस में क्या हुआ, अब पहले 499 वाला भी केस आया था, डिफेमेशन। अगर कोई भी आदमी रियलिटी बोलता है, सच्चाई बोलता है, तो क्या हम उसको डिफेमेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, चाहे वो सच्चाई कितनी ही दूसरे आदमी के लिए खतरनाक हो या खराब हो या उसको अफेक्ट करती हो। जब वो वर्ड डिफेमेटरी नहीं है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि किस लिहाज से वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से बाहर कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है हमारे संविधान में विश्वास न करके अपने जो उनका शरीयत है या कुरान उसमें ज़्यादा विश्वास करती हैं। दैट इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। दूसरा एस्पेक्ट ये है, मैंने पहले कहा है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी जज of the Honorable Supreme Court. I have good regard for them and will always have the same. यहाँ पर अंडर सेक्शन 187
जब किसी के खिलाफ डिफरेंट स्टेट में मे बी ड्यू टू पॉलिटिकली मोटिवेशन और एनी रीजंस एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर अगर मल्टीपल एफआईआर हो सकती हैं तो द पावर लाइज ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट ऑन दैट डिफरेंट एफआईआर एंड क्लब इट इन ए पर्टिकुलर स्टेट. तो इस केस में नुपुर शर्मा अप्रोच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि साहब मेरे खिलाफ, जबकि मैंने माफ़ी मांग ली है, अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है, एंड आई हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द बीजेपी, आई हैव बीन ऑलरेडी पेनलाइज्ड बाय द बीजेपी, दो आई हैवंट सेड एनीथिंग रॉन्ग, इट वाज फैक्चुअल थिंग्स. और मेरे खिलाफ सभी स्टेट में हैं और मुझे रेप की धमकी मिल जा रही है, मोलेस्टेशन की धमकी मुझे हो रही है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बीइंग ए लेडीज टू अप्रोच ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन डिफरेंट स्टेट वेदर द केरला और ऑफ द कलकत्ता और ऑफ द मणिपाल और एनीवेयर एल्स. तो आप प्लीज़ ये मेरी जितनी भी जो है ना एफआईआर है उसको एक जगह क्लब कर दिए, प्रेफरेबली दिल्ली वेयर आई एम रिजाइडिंग, सो दैट आई कैन पार्टिसिपेट and will cooperate with the investigation and appear before the court regularly. I think there is nothing wrong in it, or it is as per the procedure laid down in our law. और जनरली सुप्रीम कोर्ट ग्रांट परमिशन फॉर सच थिंग एंड दे डोंट रिफ्यूज इट. लेकिन दिक्कत ये है ना कि ऐसी मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या रही कि आप खुद मान रहे हैं कि ऐसा गलत नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जब तथ्य जो है कि पुस्तक के अंदर वही बात उन्होंने डिबेट के अंदर रखी. लेकिन ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसे लिखित में ऑर्डर न दे करके सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि वाकई में किसी को खुश करने की मंशा थी, और उसके बावजूद पूर्व जजों का और सैन्य अफसरों का ये कहना कि लक्ष्मण रेखा पार की गई है. मैं उसी बात पे आ रहा हूँ. जनरली होता ये है कि मैं कोई पिटीशन लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद अप्रोच करता हूँ, द जजेस कन्फाइन देमसेल्फ टू द प्लीडिंग व्हाट आई हैव मेड इन दैट पिटीशन. उससे रेलेवेंट कोर्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहती अप्रिशिएट और कोर्ट पूछते भी हम उसका जवाब भी देते हैं. बट इन दिस केस सर्टन नेगेटिव रिमार्क्स वर मेड अगेंस्ट दैट Nupur Sharma, who was the petitioner in this, without any investigation, without any charge sheet, without any inquiry, without any trial. अब होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई वर्डिंग करता है तो एज पर आर्टिकल 141 इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द इंफीरियर कोर्ट्स विच इंक्लूड हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. अगर मान लीजिएगा, अब जैसे ज्ञानवापी केस के अंदर भी हुआ है रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दे दी है, तो लोअर कोर्ट जो भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे जज हो, चाहे वो आपका मजिस्ट्रेट हो, ही इज़ वेरी केयरफुल, ही बिकम प्रिजुडाइज्ड कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था, तो इन ऑर्डर दैट माई कैरियर रिमेन सेफ आई शुड नॉट गो अगेंस्ट दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो हाउ द जस्टिस विल बी गिवन टू नुपुर शर्मा? उसका तो टोटल जो जस्टिस का रास्ता था वो ब्लॉक हो गया है. हार्डली आई वुड फाइंड 1% जजेस who may ignore the observation of the Honorable Supreme Court during trial. आप जजेस की छोड़िएगा, इवन द पुलिस, जो दिल्ली पुलिस इसके अंदर है, वो भी बड़ी स्ट्रांगली इसको उसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी. अदरवाइज वो सोचेगी कि आई मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इन दिस केस. तो ये जो टिप्पणी थी ऑनरेबल जस्टिस श्रीकांत जी के ऊपर दिवाला की, इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ द जजेस. और बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट, it is a duty of the honorable judges sitting in the Supreme Court. Still I am telling you, I am not criticizing anybody, to ensure what shall be the effect of that observation. And that observation which is not a part of the written judgment. In this case, whatever observation was made, it was very artistic. एक लड़की जो तुम हो, single handed is responsible for this, is a security threat for the country. I am really surprised अगर उसने कोई बात बोली है during that debate. In that debate she was not alone. There were other persons from the other community also who were cutting remarks against our Lord Shivalings, our Lord Shiva. Nobody will try to adjust it or injustice or digest it when there are so many allegations, false allegations against their own deities.
अगर एज ए रिस्पॉन्ड अगर हम उसको कोई चीज़ बोलते हैं विच इज़ ए फैक्चुअल, तो आई डोंट थिंक कि आई विल बी ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इन सच केस। तो मैं खुद इस बात को देख के हैरान हूँ, नॉट ओनली मी बट ऑनरेबल जस्टिस एस.एन. धिंगरा जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उसके अलावा सो मेनी सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर जो आपके जुडिशियल ऑफिसर्स थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट, दे आर मेंट कमेंट्स ऑन इट कि दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज एक्स्ट्रा जुडिशनल। ये उनके जुडिशियल में क्रॉस नहीं है, दे हैव क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। देखिए मैं आपको फिर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, हाई कोर्ट इज ए इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन, दे डोंट वर्क alone, they have to operate under particular certain acts. So they are guided, the guiding force behind them is the particular act under which they are working. तो इसी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ कायदे कानून हैं, कुछ रूल्स हैं, उसके तहत एवरी जज दे वर्क ओवर देयर। I don't doubt the integrity of the honorable judges of this bench, but I am really surprised what were the circumstances which motivated them to utter such things without making any comment against the other party. Because whatever the comment Nusub Sharma has made, that was the part, one side of the case. What about the other side of the case, where then certain Islamic scholars were sitting and they were cutting remarks, very, very derogatory remarks, our own deities. They are our deities. Deities are always a step ahead than the पैगम्बर्स। हमारे कितने पैगम्बर्स हुए हैं, हम उस पैगम्बर्स को जो है ना हम भगवान नहीं मानते। भगवान उसके बाद की स्टेज होती है, पैगम्बर दे सिंपली सेंड द मैसेज ऑफ गॉड टू अस। तो इस केस के अंदर this honorable Supreme Court has not commented anything against those persons who were, और दूसरी बात, what is the main point to be considered in this case, the honorable judges could have at least thought the consequences of making such observation on the other incident which happening in this country subsequent to that statement of Nupur Sharma। आप देखिए ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 5,000 to 10,000 पीपल हैव गैदर्ड एंड सेड कि सर तन से जुदा अगर कोई हमारे उसकी क्या कहते हैं उसको, नबी की शान में कुछ बोलेगा तो उसका सर तन से जुदा कर देंगे। इज इट द वे? क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप का लीगल सिस्टम है? क्या यही हमारे आईपीसी में लिखा हुआ है कि अगर आप मर्डर करते हैं तो क्या उसके लिए एक ग्राउंड है कि अगर कोई आदमी आपके रीजन के खिलाफ, आपके किसी पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो क्या इज देयर एनी प्रोविजन इन द आईपीसी दैट वी विल बीहेड दैट पर्सन? किया ना कन्हैयालाल का। तो उस केस के अंदर दैट मीन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी डजंट बिलीव इन आवर लीगल सिस्टम। और एक ऐसी कम्युनिटी जो हमारे संविधान में विश्वास नहीं रखती है, एक ऐसी कम्युनिटी जो हमारे लीगल सिस्टम में विश्वास नहीं रखती है, उस कम्युनिटी ने आफ्टर दिस स्टेटमेंट दे आर जस्टिफाइंग देयर एक्ट्स। इमीडिएटली जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ही, और ये ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी मीडिया में इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई, इतनी ज़्यादा फैल गई कि आज के ज़माने में एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री ही नोज इट कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश के अंदर ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो धर्मी हैं, उन्होंने एक बवाल सा खड़ा कर दिया कि जो कुछ भी किया फौज ने या गौस ने, जो दो कन्हैया के हमारे वो हैं जिसमें 4 आदमी और भी पकड़े हुए हैं, और जो आपका उमेश जी हैं जो आपके अमरावती से हैं, कहते हैं कि साहब उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो जो कुछ भी किया उन्होंने, द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओनली नुपुर शर्मा। अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुड हैव मेड एटलीस्ट सम ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट दोज पर्सन्स आल्सो हु हैड गिवन द फतवा
कि जो भी हमारे नबी की शान में कुछ बोलेगा उसका सर तन से जुदा कर देंगे। ये नॉट ओनली इन दिस, और बड़े बड़े मस्जिदों के अंदर, आप दिल्ली के ले लीजिए, शाही इमाम के गेट के ऊपर जो है ना, कम से कम इस सैकड़ों आदमी ने इकट्ठा होकर के डेमोन्स्ट्रेशन किया था। कोई भी हमारे नबी की शान में कुछ कहेगा उसका सर तन से कलम। ये कौन सा कानून है विच दे वांट टू इम्प्लीमेंट? क्या ये लॉलेसनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं? क्या ये हमारे देश में गृह युद्ध लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? एक जो लड़की है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ एक्यूज्ड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो एक एक्यूज्ड है, मानता हूँ, उसके अंदर कोई शक की बात नहीं है, परंतु एक एक्यूज का भी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू जस्टिस इज विद एवरी एक्यूज्ड। बल्कि एक्यूज को तो हम काउंसल प्रोवाइड करते हैं लीगल एड से कि आप जाइए इनको जस्टिस दिलवाइएगा। एक तरफ हमारा लीगल सिस्टम ये कहता है, दूसरी तरफ अगर हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट है अगर वो ये ऑब्जर्वेशन दे दे, वो पब्लिकली इतनी ज़्यादा फैल जाए, व्हाट शैल बी द मेंटल इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर लेडी। मैं तो आई थैंक लॉर्ड कि उस लड़की के अंदर इतनी विल पावर है कि पूरा देश उसके खिलाफ हो चुका है। एक पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी विच अमाउंट्स टू मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन दिस कंट्री इज टोटली अगेंस्ट हर। इवन द हाईएस्ट जुडिशरी हैज कम अपॉन हेवीली अपॉन हर, वो भी उसके खिलाफ हो गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि उस नुपुर शर्मा का इस देश में रहना बिल्कुल एक कहते बहुत गलत हो जाएगा। एनीथिंग कैन हैपन टू हर। तो जेल किस लिए रखे? जेल भी इसलिए रखे गए हैं ताकि जो एक्यूज्ड होते हैं, जो अंडर ट्रायल कन्विक्ट होते हैं, उनको अलग रखा जाता है ताकि वो सेफ भी रहें, उनको सज़ा भी दी जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को यही लगता था कि साहब है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज कुड हैव अकर्ड सच थिंग्स ऑन बोथ द पार्टीज। हमेशा देखा, आई डोंट से कि नुपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं करी है, गलती की है। एज पर द लॉ जो है 153A जो है और 153(104)(295) के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ, अगर आप किसी धर्म के खिलाफ कुछ कहते हैं तो यू आर लायबल टू बी पनिश्ड। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो उसको वहाँ तक पनिशमेंट दीजिए, देयर इज नो डाउट। कोई भी सिटीजन ऑफ द कंट्री विल नॉट कम एंड कमेंट अपॉन द जुडिशरी, बट जब उसके हम जो प्रोसीजर लेड ऑन बाय द लॉ है, दैट इज कन्विक्शन और द इन्वेस्टिगेशन और द ट्रायल अंडर दोज पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द IPC, अगर आप उसके बियॉन्ड जा कर के उसको कुछ और ज़्यादा एक लीगल सिस्टम हमारा जुडिशल सिस्टम है, उसके लिए ऐसी अगर मान लीजिए एक स्ट्रिक्चर, आई कैन से ओनली द स्ट्रिक्चर्स पास हो रहे हैं, देन डू यू थिंक दैट वी आर एबल टू प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड? और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही, मेरे पास एक नहीं कई जजमेंट्स है, मैं आई जस्ट टेल यू वन जजमेंट। वो जजमेंट है सलीम भाई, हमीद भाई मेनन वर्सेस नितेश कुमार मगन भाई पाटिल, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ओनली रिसेंटली इन 2021, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, जजेस स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स, कि जो भी जज बोलता है वो सिर्फ लिखत में ऑर्डर करता है और जजमेंट बोलता है। उसके बाद उन्होंने लिखा है द एलिमेंट ऑफ जुडिशियल जो है अकाउंटेबिलिटी इज लॉस्ट वेयर ओरल रिजाइम प्रिवेल्स। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि जज को कुछ भी कहना है तो अपने ऑर्डर में कहे, अपने जजमेंट में लिखे। अगर वो कुछ वर्बली कहना शुरू कर देगा तो क्या होगा, क्योस पैदा हो जाएगा, एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर इट। तो दिस इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। तो उसके बाद देखिए फिर उन्होंने कहा है वेयर ओरल रिजाइम प्रिवेल्स दिस वुड एक्ट एज ए डेंजरस प्रेसिडेंट एंड इज अनएक्सेप्टेबल। साहब देखिए क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि अगर कोई जज अगर ऐसा कोई टिप्पणी करता है वर्बली जो उसके ऑर्डर में नहीं है तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ कह रहा है कि डेंजरस प्रैक्टिस, हाउ ए पर्टिकुलर बेंच कुड रिजॉर्ट टू इट। उसके बाद मैं और कहता हूँ आपको उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, जजेस कैन नॉट कंट्राडिक्ट जुडिशियल ऑर्डर्स एंड आर अकाउंटेबल
फॉर देयर एक्शंस। साहब ये तो बहुत ही एक्सट्रीम के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया है कि जो जजमेंट आई है, ऑर्डर हुए हैं और जो वहाँ ऑब्जर्वेशन कुछ भी है, देयर शुड नॉट बी एनी कंट्राडिक्शन बिटवीन द टू। पर यहाँ इट इज एविडेंट ऑन द फेस ऑफ इट कि जजमेंट क्या हुई है और ऑब्जर्वेशंस क्या थी। ये जजमेंट जो मैं अभी आपको साइटेशन कोट की थी, इसमें क्या हुआ था, एक हाई कोर्ट ने एक वर्बल ऑर्डर दिया था कि आप इसको अरेस्ट में नहीं करेंगे ड्यूरिंग द बेल आर्गूमेंट के अंदर, एंड दैट पर्सन वाज अरेस्टेड। वो अरेस्ट नहीं करोगे, दैट क्लॉज वाज नॉट मेंशन्ड इन दी ऑर्डर्स, कि उसको कोर्ट ने ऑर्डर्स में नहीं लिखा था, आईओ को बोल दिया था कि आप इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। और कुछ दिनों के बाद आईओ ने उसको अरेस्ट कर लिया। देन ही केम बिफोर दैट ऑनरेबल कोर्ट कि जनाब आपने मुझे कहा था कि आप अरेस्ट नहीं करेंगे और मुझे नो अरेस्ट कर लिया है। दैट मीन्स दिस आईओ हैज़ नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में आया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था देयर कैन नॉट बी कंट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट द कोर्ट से इन ए ओपन कोर्ट एंड व्हाट द कोर्ट पासिस इन राइटिंग द ऑर्डर्स। तो इस केस में तो एवरीबडी नोज इट कि व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन। तो मैं फिर अगेन आई एम टेलिंग इट विद ए स्पेशल स्ट्रेस ऑन इट, being an advocate is my moral duty and a statutory duty also, being a citizen of the country also, to respect the judiciary, that to the highest judiciary of the country. I always regard it and always respect it and will respect in the future also. But this was such a grave contradiction which did not digest my brain, did not digest my heart, did not digest at all. तो मुझे मजबूरी में आके अपने ओपिनियंस देने पड़े हैं। दिस ओपिनियन में काइंडली बी नॉट टेकन अदरवाइज। These opinions cannot stand the test of the contempt of court act, because everybody, even a citizen, can give their opinion, constructive opinion. तो whatever I am telling over here, मैं जो भी कह रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने टिप्पणियाँ की गई थी वो टिप्पणियाँ गलत थी, और मैं चाहता हूं कि जजेस ऐसी टिप्पणियां करने से अपने आप को अलग रखें और बचें, ताकि उससे जो देश की न्याय व्यवस्था है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, और जो एक्यूज्ड हैं या जो पब्लिक एट लॉज है, दे शुड नॉट बी टेकन फॉर अ राइट।